बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, ये तो हमारी जो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात होती है वो तो हो गई, लेकिन बात को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला होता है उसको मैं जारी करते हुए आपको एक बात बताती हूँ कि आज जो आपको लग रहा है कि कहकशा थोड़ी लेट हो गई है, सब लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, इंतजार कर रहे थे कि कहकशा कहाँ है, कहकशा कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं चल रहा कहाँ खो गई, कहीं सितारों में तो नहीं चली गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। असल में हुआ ये था कि आज जो है हमारे मेकअप आर्टिस्ट दूसरे वाले भाई थे हमारे, उन्होंने बाल बनाने में इतना टाइम लगा दिया। जब मैंने अपना मोबाइल देखा, क्योंकि मोबाइल मेरा नया था, बैग के अंदर था, वरना वो सड़ा हुआ पुराना वाला मोबाइल होता तो वो बाहर ही रखा हुआ होता, उसको मैंने बड़ा एहतियात से अंदर बैग में रखा हुआ था। जब मैंने बाहर निकाल के टाइम देखा तो मैंने देखा 10 बज रहे, मेकअप रूम में मैं थी और 10 बज रहे थे। मैं वहां से ऐसे भागी हूँ लिफ्ट में, ऊपर आई, जल्दी जल्दी माइक टॉपिक लगाया। मुझे ऐसा अजीब, क्योंकि अजीब सा हो जाता है मेरे साथ। मसला ये है कि जब टाइम ओवर हो जाता है या मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाती हूँ। पता नहीं ये आप लोगों के साथ होता है नहीं? वो कहते हैं ना हाथ पाँव फूल जाते हैं, दिमाग माउफ हो जाता है, सेम डिट्टो मेरे साथ ऐसा होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम की ही सारी वैल्यू है, टाइम इज मनी। अगर आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं और टाइम को बिला वजह जो है जाया कर रहे हैं तो आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं। टाइम से ही सब कुछ है, टाइम अगर गुजर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो ये जो 10 मिनट की आज देरी हुई है, इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत ख्वाह हूं कि ये मेरी वजह से हुआ, और अपनी गलती मानना अच्छी बात होती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, और टाइम की गलती तो मतलब कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये मुझसे गलती से हो गई गलती, और वो कहते हैं ना वो बाय मिस्टेक हो गई, तो वो वाली कहानी हुई है मेरे साथ। इसी के साथ साथ ये तो मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक फैमिली है तो फैमिली जब हम होते हैं तो एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, वो अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ मौसम की अगर हम बात करें जनाब, तो मौसम हो गया है थोड़ा बहुत अ लिटिल बिट ऑसम, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है। मतलब एसी ने जो कूलिंग करना छोड़ दी थी पिछले 2-3 दिनों से या हफ्तों से, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह एसी भी अच्छी कूलिंग कर रहा है, चिल्ड माहौल है। हवाएं बाहर कल बहुत चल रही थी, आज भी बहुत चल रही हैं। मैं कल, अगर मैं अपनी बात का जिक्र करूं, तो मैं कहीं बाहर निकली थी तो वहां पर हवाओं ने जो हमला किया है मुझ पर, मैं परेशान। मैंने कहा यार ये सारी हवाएं क्या आज ही आनी थी, क्योंकि मैंने एक ऐसा आउटफिट पहना हुआ था कि जो हवा है ना वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, सो के अल्लाह पाक मेहरबान है, तो हम लोग क्यों नहीं, अब हवा चल रही है तो आप उसको एंजॉय करें। फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मसला नहीं है, खैर है। फिर मैंने हवा को एंजॉय किया, वेदर एंजॉय किया, खूब गोलगप्पे खाए, भेलपूरी खाई। और जब भेलपूरी की बात होती है तो सदर में एक जगह पे भेलपूरी बड़ी जबरदस्त मिलती है, बहुत यमी होती है, बहुत डिलिशियस होती है। उसके खट्टे आलू भी बहुत अच्छे होते हैं, और खट्टे आलू मतलब बात से बात ना निकलती जाती है। एक तो ये बड़ा मसला है, जब हम कोई बात छेड़ते हैं, खासतौर पर मेरी अगर बात, मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बात छेड़ती हूँ, उसके बाद ही कोई और सी बात मुझे याद आ जाती है। तो खट्टे आलू, जैसे मैंने अब जिक्र कर दिया, तो खट्टे आलू आज बना रही है शेफ नौरीन, अभी तक आई नहीं है स्टूडियो में, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज खट्टे आलू भी बनने जा रहे हैं। रायते का तो उन्होंने कल बता दिया था कि रायता बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ खट्टे आलू भी बनेंगे। तो आप लोग अपनी रेसिपी, मतलब जो आप लोगों को अच्छा लगता है, हमारी बहनें घर में बनाती हैं और अच्छे बनते हैं खट्टे आलू, लेकिन उसमें कभी आता है बाजार वाली बात नहीं आती जो हम ठेलों पे खाते हैं। खास तौर पर जो कराची के ठेलों पे जो शान के मिलते हैं ना, ये बड़े जबरदस्त, मतलब हमारी जो शान को बढ़ा देते हैं, शान के नहीं, हमारी शान को जो बढ़ा देते हैं, वो वाले दही, मतलब जो दही बड़े होते हैं, फुल्कियां होती हैं, गोल गप्पे होते हैं, और जो ठेले की फ्रेंच फ्राइज की बात है, और वो जो अंडे वाला बर्गर, उसकी जो बात है वो किसी और चीज की नहीं होती। ये जो मतलब एक मतलब होते तो थोड़ी सी गंदी संदी चीजें हैं, लेकिन हमें बचपन से खाने में बहुत मजा आता है। जब गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में एक होती थी, एक आइस लॉली टाइप की कुल्फी आती थी, वो हम लोग बहुत, मतलब नाम मुझे पता नहीं उसका, ले सकती हो नहीं ले सकती, वो हम लोग बहुत शौक से खाया करते थे। जो ठेले पे घूमते हैं ना, रबड़ी वाली कुल्फी वाली, वो जो दूध की कुल्फी होती है, वो बहुत मजे की होती है, लेकिन उसका पहले वाला टेस्ट नहीं होता। अगर आप लोगों को लगता है कि बचपन के जो दिन थे वो कैसे थे, आप लोग क्या क्या करते थे, मकई खाया करते थे, मकई हम लोग उसके साथ जो चने मिलते हैं वो खाया करते थे, और मकई के साथ साथ मूंगफली भी मिलती है रोस्ट हुई हुई, वो खाते हैं। नींबू अगर मकई पे छिड़का हुआ हो और चाट मसाला उसके अंदर ऐड हो तो क्या ही बात है। मतलब मैं सुबह सुबह मेरे मुंह में पानी आ जाता है ऐसी बातें करके। मैं अजीब सा फील कर रही हूँ कि बस जल्दी से कोई मकई वाले जो हमारे पठान भाई आ जाए, मैं उनसे बोलूँ यार जरा 20 की। अच्छा ये भी चीज़ महंगी हो गई, मतलब पहले हम 5 रुपए की मकई लिया करते थे,
5 रुपए की मकई लेके हम लोग आराम से खा लिया करते थे। लेकिन अब ये होता है कि आप 10 रुपए की बोले तो थोड़ी सी शर्म आती है। फिर आप ये सोचते हैं कि यार नहीं 20 रुपए की दे दो लाला, मतलब बुरा नहीं मानना, 20 रुपए की दे दो। क्योंकि 10 रुपए की जब आप बोलते हैं तो वो एंग्री यंग मैन आपको इस तरह से देखता है कि 10 रुपए की, फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं, आपको खुद ही शर्मिंदगी होती है, एहसास होता है कि इतनी महंगाई हो गई है तो उनसे हम 10 रुपए की क्यों लें। और जब बात हो रही है मकई की तो सेव, कराची में उसके साथ जो पॉपकॉर्न के ठेले अक्सर बेशतर आपको अच्छे अच्छे गानों के साथ, अच्छी अच्छी लाइटिंग के साथ, ग्रीन ब्लू लाइट्स उस पर जल रही होती है ठेले पे, और वो जबरदस्त पॉपकॉर्न्स होते हैं। लेकिन पॉपकॉर्न्स बेचारे गरीब आज तक 10 रुपए के मिल रहे हैं। मतलब ऐसी बात है कि मैं हैरान होती हूँ। 10 रुपए में वो पहले, अच्छा 10 रुपए में वो देते तो है पॉकेट मतलब बना के थैली में, उसके साथ साथ वो अंदर से मतलब एक्स्ट्रा भी अगर उनको बोले ना तो वो एक्स्ट्रा भी जो है वो ऐड ऑन करके देते हैं उसके साथ। तो 10 रुपए में मतलब इतने अच्छे पॉपकॉर्न मिल जाते हैं, आपको सेव मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, कभी भूख नहीं लग रही, दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का, आप बाजार से खरीदे दही, उसके अंदर आप मिलाएं चाट मसाला और नमक। आप यकीन करें कि आप उसको चमचे से भी खा सकते हैं, वो बहुत यमी लगती है, और आप उसको रोटी से चपाती से भी खा सकते हैं, वो बहुत यमी लगती है। तो ये जो बचपन के किस्से थे, मैंने तो पता नहीं क्या क्या अगड़म शगड़म गंदी गंदी चीजें बचपन में खाई हैं, जो कि हर कोई खाता है और हर किसी के बचपन से ये रिलेट करती है। तो अगर आप मेरी बातें जो अगर आपके बचपन से रिलेट करती हैं तो आप हमें कॉल करके बताएं, आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे। अगर अभी आपको कॉल करनी है तो अभी बताएं, मैं अभी के अभी आपसे बात करूंगी और मुझे यकीन है कि आप लोग कॉल्स करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ अपने भाई बहनों के बचपन के किस्से, कि आपने भी ऐसे बचपन गुजारा था क्या? आपकी बचपन में भी बहुत हसीन हसीन यादें थी? कौन कौन दोस्त था? क्या क्या होता था? कोई आपको छेड़ता था बचपन में? अक्सर बच्चे करते हैं ना बदतमीजी हमारे साथ, कि ओहो तुम्हारे सर में तो इतनी जुएं हैं, इस तरह की बातें बचपन में स्कूल में बहुत होती थी। अल्लाह माफी, अगर स्कूल की बात करें तो रिमूवर होता है, पेन होता है, और वो जो इंक हम लोग एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पेन से पेन मिला के जो हम इंक देते थे एक दूसरे को, वो इतनी अजीबोगरीब हरकतें हम लोग बचपन में करते थे। एक रिमूवर पे लड़ाई हो जाया करती थी, 10-10 रुपए पे लड़ाई हो जाया करती थी। क्या समोसा जब 3 रुपए का आता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, और मैं कभी अपने आप समोसा खरीद के नहीं खाती थी। मेरी सारी दोस्तें मुझे खुद समोसा खरीद के खिलाती थी, 3 मंगाती थी और मैं लेने जाती थी, क्योंकि ऐसा होता था वो बोलती थी यार हम नहीं जा रहे, हमारा मूड नहीं है। मैं बोलती थी लाओ मैं ले आती हूँ। मतलब मैं शुरू से हुस्न इखलाक की, मतलब मैं अच्छी से सबसे पेश आती हूँ बचपन से ही। तो वो कहती थी चलो ठीक है, फिर मैं कहती थी हाँ यार चलो, मैं तुम क्या खाओगी, मैं एक फ्लोरी बिस्किट आता था मैं वो खाती थी, उसके साथ अपनी चिप्स वगैरह घर से लेके जाती थी। लेकिन जब वो मुझे कहती थी कि 3 समोसे हमने मंगाने तो एक तुम खा लेना, ओ हो, ये जो फ्री के समोसे, फ्री की चाट, फ्री के गोलगप्पे, फ्री की भेलपूरी अगर आपको मिले तो आपकी तो जिंदगी गुलजार हो जाती है, इतना मजेदार हो जाती है, शानदार हो जाती है कि क्या ही कहने। इसी के साथ साथ बताना चाहूंगी, जब मैंने भेलपूरी खाई तो कल मैंने भेलपूरी जब खाई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भेलपूरी तुम्हें इतनी पसंद है, एक काम करो पार्सल ले लेता हूँ 2 और तुम ना घर जाके भी खा लेना। तो मैंने कहा यार नेकी और पूछ पूछ, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, बस आप 2 पैकेट और ले लें और फिर घर पे जाके खानी है। घर पे जाके भी मैंने बहुत इंजॉय करके खाई। मुझे भेलपूरी और ये तरीके की जो आइटम होते हैं ना ठेले वाले, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके ये चीजें खा लूं टेस्टलेस, क्योंकि जो टेस्ट हमारा डेवलप हुआ हुआ है ठेलों वाला, वो आपको कहीं किसी रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता। वो मजेदारी, वो चसक, वो जायका, वो उन ठेलों में इसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाता। अगर आप देखें तो वो हमारे जो मेहनत कश भाई हैं जो निकलते हैं सुबह रोज घर से ये सोच कर के यार हमें आज मेहनत करनी है, 500 रुपए 1000 रुपए डेली के वो कमा लेते हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद किया करें। ये चीजें अगर आप खरीद के खा लेंगे या किसी गरीब को उनसे चीजें खरीद के खिला देंगे तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो आपके खरीदने पर इन्हिसार करते हैं। अल्लाह पाक सबको रिज़्क दे, सबको रोजी दे, हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। और अगर आपकी जात से किसी को मतलब हो रही है, मेहनत आप कर सकते हैं उसके लिए कुछ भी, तो आप प्लीज करें। छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जो आप किसी के लिए करते हैं ना, तो सामने वाला बहुत खुश हो जाता है। और जब ठेलों की बात हुई तो सबसे जरूरी जो बात है, गर्मियों में ठेले की बात करूं तो नींबू पानी का जो ठेला है वो आपको हर जगह दिखता है, आप पीते भी हैं, बहुत मजे का होता है। उसके अलावा सत्तू के ठेले भी बहुत मिलते हैं गर्मियों में। अब हमारे जो सारे कैमरामैन हैं वो ये परेशान हो रहे हैं कि क्या सारे ठेलों पे घूमी हुई हो, या बहुत ठेलों पे तो तुमने खाना खाया और मतलब चीजें खाई हैं। और सबसे जरूरी बात
गन्ने का रस, गन्ने का जूस एक ऐसी चीज है जो सर्दियों में गर्मियों में हमारी फेवरेट होती है। और आजकल तो वैसे ऐसा देखा गया है कि मतलब ठेले उनके कम हो गए गन्ने के जूस वाले, वरना अलग अलग गली के नुक्कड़ पे हमें पाया करते थे, लेकिन आजकल दिखाई नहीं देते। जो स्पेसिफिक जगहें थी, अगर जामा क्लॉथ की मैं बात करूं, जामा क्लॉथ पर एक गन्ने का जूस वाला था पहले, अब नहीं है। अब मैं कभी भी वहां से गुजरती हूँ मैं यही सोचती हूँ यार यहाँ पे बचपन में हम कितना जूस पीते थे, अब नहीं होता। एक वाटरमेलन का, तरबूज का जूस बहुत मिलता है ओल्ड सिटी एरिया में, वो छोटे छोटे पीसेस कटे होते हैं, रेड वाला शरबत होता है उसके अंदर, वो होता है। तो मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय करके खाएं, सस्ती कम खर्च वाला नशीन। कभी कभी मेरा दिल चाहता है ना कि यार मैं स्ट्रीट फूड खाने चलती हूँ, तो मैं जाती हूँ ओल्ड सिटी एरियाज के सारी जगहों पर, वहां पर जाके खाना खाती हूँ, गोलगप्पे खाती हूँ, सारी चीजें एक्सप्लोर करती हूँ। और आप यकीन करें 1000 रुपए 1500 या 2000 में ना इतनी सारी चीजें मैं खा लेती हूँ, हमारी पूरी फैमिली खा लेती है। क्योंकि जो छोटी छोटी जो बन कबाब होते हैं, कितने का 60 70 100 रुपए में बहुत अच्छा अंडे वाला बर्गर मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत डिलिशियस होता है। और अगर आप बात करें जगह जगहों की, मतलब हुसैनाबाद में कभी नहीं गई, मैंने सुना है कि वहाँ के खाने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत यमी होते हैं, मुझे जाना है अनकरीब वहाँ पर खाने खाने। और आइसक्रीम की अगर मैं बात करूँ तो आइसक्रीम भी ज़बरदस्त होती है। और हमारे सारे जो डीओपी भाई हैं वो ये सोच रहे हैं कि कितना बोलती हो, क्या कौवा खाती हो, ऐसा कुछ खा के आती हो, कोई एक्स्ट्रा डोज के क्या ड्रिप्स लगवा के आती हो क्या कशा, क्यों इतना बोलती हो? तो भाई अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मतलब बोर हो जाएंगे, उनके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। अगर मैं भी ऐसे चुप करके आ जाऊँ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, तो वो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कॉल करके ही बोलेंगे क्या कशा क्या हुआ, सब खैरियत है, मजा नहीं आया भाई। तो भाई क्या कशा फैसल तो इस तरीके से बात करती हैं, आप लोगों से इस तरीके से दिल खोल के और अपनाइयत से बात करती हूँ। मेरे अंदर छुपाने वाली कोई चीज है नहीं, जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं और फैमिली में जो छुपन छुपाई के खेल होते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होता है। मैं चाहती हूँ जैसे कि मैंने कल का पूरा दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये हुआ वो हुआ। और अगर आप बात करें हवाओं की तो आज भी हवाएं चल रही हैं, मौसम जो है ना वो अबर आलूद भी हो रहा है, कभी अबर हो रहा है, कभी जो है वो धूप हो रही है, कभी छांव है कभी धूप है। जैसे होता है ना हमेशा जब लोग कहते हैं कि भाई जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है, कहीं छांव है कहीं धूप है, उसी तरीके से जो हमारा मौसम है ना वो हमें ये बता रहा है। लेकिन सर्दियों की कोई नवीद अभी नहीं है, अभी जून जुलाई सिर्फ अभी जून स्टार्ट हुआ है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है, फिर उसके भी 2-3 महीने बाद कहीं जाकर नवीद आएगी सर्दियों की। तो जब तक आप लोग इंतजार करें, वेट करें, अपने जो सारे कपड़े आप लोगों ने रख दिए थे। अच्छा अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे अंदर एक बहुत ही गंदी आदत है कि मैं अपना ब्लैंकेट जो है ना वो विंटर्स के बाद समर में भी नहीं रखती, मुझे आदत है, मैं बाहर ही निकाल के रखती हूँ। अक्सर होता है ना हमारी बहनें मीम्स भी बनते हैं कि भाई कबर्ड में रख दो सारे गर्म कपड़े, मैं नहीं रखती, मैं बोलती हूँ नहीं यार कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ ही जाएगी पहनने की। अपने कपड़ों के बारे में, अपनी चीजों के बारे में पहले मैं बहुत लापरवाह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है वो परवाह करने लगी हूँ। मुझे एहसास होता है कि नहीं यार ये है वो, कहीं कहीं मैं अभी भी बहुत ज्यादा पुअर टाइप लड़की हूँ, जो कि बात है सच्चाई की, क्योंकि सच बोलना चाहिए आपको। सच बोल के जो अपनी कब्र में जाना है भैया, और किसी के साथ तो आपने कब्र में जाना नहीं है। अपनी कब्र में जाएंगे आप, अच्छे से सच बोलेंगे, बताएंगे लोगों को कि भाई ये हैं चीजें, ये बातें हैं। अब मैं बहुत बोलती हूँ और मैं बोलती रहती हूँ, जब तक अदील भाई नहीं बोलते कि क्या कशा बस अब क्लोजिंग की तरफ आ जाओ, कैमरा शिफ्ट कर ले। कैमरा शिफ्ट करने का भी, और मैं कैसे जो है ना वो पुराने ड्रामों की तरह यूं करके यूं मैं आई हूँ। मैं बता अपने बाल भी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ ना यार, मैंने हेयर कट लिया है और कल ही लिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने हेयर कट लिया है, आप लोगों ने कोई तारीफ नहीं, कोई कॉल नहीं आई, कोई फीडबैक नहीं आया। मतलब व्हाट इज दिस, मैं नाराज हो जाऊंगी। वैसे नाराज तो खैर मैं नहीं होती, लेकिन मुझे है कि आप लोग मुझे बताएं कि जो मेरा हेयर कट है आप लोगों को अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये कटिंग की अगर बात की जाए, हर टॉपिक पे बात हो सकती है ना भाई, हम लोग तो हर टॉपिक पे बात करते हैं। कटिंग की अगर बात की जाए तो जो जेंट्स हजरात हो गए या लेडीज हो गई, 15 दिन जो है हमारे बालों को सेट होने में लगते हैं। जब आप हेयर कट लेते हैं, हमारे भाई भी जो अक्सर हेयर कट करवाते हैं, जब वो करवा के आते हैं थोड़े स्पाइक कट छोटे छोटे बाल, तो वो अजीब लग रहे होते हैं कि क्या हो गया, इतनी अजीब शक्ल हो गई, अजीब सा वो निकल के आया बाहर। लेकिन जब वो 10 दिन गुजरते हैं, 15 दिन गुजरते हैं, तो बाल सेटिंग में आ जाते हैं। तो कहीं भी आपको अगर किसी इवेंट में जाना है, किसी की शादी है करीबी की, तो आपको अगर हेयर कलर लेना है तो भी 15 या 20 दिन पहले लें, अगर आपको हेयर कट लेना है तो भी 15 या 20 दिन पहले लें। ये दोनों के लिए मतलब ये बात जो है वो जाती है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, क्योंकि बाल आपके सेट होने में जो ना वो ग्रो होते हैं, थोड़े से सेटिंग हो जाती है, आपको बनाने आ जाते हैं, वो सब जो है 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड होता है।
टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो टाइम हमेशा से मैं कहती हूँ टाइम इज मनी। और हनी भाई जो है वो मनी की बात सुन के हनी और मनी मिल गया और वो देख के मेरी शक्ल देख रहे हैं कि यार मतलब बस कर दो क्या कशा बस। तो लेकिन हनी भाई मैं क्या करूं, मतलब मुझे बातें करनी है और आपकी शक्ल कैमरा के पीछे ही है लेकिन मैं आपको देख नहीं सकती। तो ये कैसी बातें हैं, मतलब कितनी टफ जॉब है नाजरीन हमारी कि हमें जो है वो कैमरे के पीछे हमारे भाई होते हैं उनको डीफोकस करके आपसे कैमरे में बात करनी पड़ती है। तो इसी के साथ साथ नाजरीन हमारे बहुत सारे गप्पे हो गए लेकिन प्रोग्राम को आगे भी तो बढ़ाना है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आज मैं आप लोगों को चाहती हूँ सस्पेंस में रखूं कि क्या होने वाला है। कुछ नहीं बताऊंगी जनाब, ब्रेक का टाइम हो गया तो कहीं जाएगा नहीं। देखते रहे मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह और हम हैं किचन की दुनिया में। बढ़ते हैं क्वीन की जानिब और जानते हैं आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप लाइलैक कलर में। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आज आपके ऊपर ब्लैक कलर हमेशा सूट करता है माशाल्लाह। और आज एक अलग तरह की घड़ी पहन के आई हैं। मतलब इन्होंने सोच लिया है कि कहकशा को रोज जलाना है, दिखाना है, इतराना है। मतलब कल पहनी थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, आज भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। शुक्रिया आपका। वेरी नाइस। आपके पास बड़ा अच्छा कलेक्शन है। जी जी बिल्कुल, आपको जब चाहिए आप ले सकती हैं। यही मैं सुनना चाह रही थी यही मैं सुनना चाह रही थी। ये रिकॉर्ड हो गया है लाइव हमारे पास कि जब भी मुझे जरूरत होगी अच्छी अच्छी घड़ियों की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वॉचेस। लेकिन अक्सर ये बात है कि मुझे अपने लिए ना शेफ नौरीन मतलब समझ नहीं आती। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि मतलब मुझे कोई गिफ्ट करे। अब मेरे हस्बैंड अगर देख रहे हैं ये शो जो कि ऑब्वियसली वो देख रहे हैं, हाँ। तो मेरी बर्थडे भी आने वाली है तो फैसल कोई अच्छी सी गिफ्ट मतलब घड़ी दे दो यार। अरे हम भी दे देंगे आपको गिफ्ट। ओह माय गॉड शेफ नौरीन यार थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस ही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आप मुझे हमेशा रोज अच्छे से प्यार से तारीफ करती हैं। यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गिफ्ट भी देना चाहें तो आई डोंट माइंड मुझे कोई बुरा नहीं मानूंगी। मेरे जो सारे भाई सुन रहे हैं यहाँ पे सब गिफ्ट दे सकते हैं। 21 जून मेरी बर्थडे है। 21 जून को घड़ी हम मतलब क्या मतलब सेल खरीदने, तो मैं सेल खरीद लूंगी। सेल तो सस्ते आते हैं ना। बिल्कुल। क्या अदिल भाई कह रहे हैं मैं सेल डलवा के दे दूंगी, आप टेंशन न लें। चले ठीक है, गिफ्ट पूरा हो गया। घड़ी जो है दिल भाई दे रहे हैं और सेल शेफ नौरीन डलवा देंगी तो हो गई घड़ी पूरी। लेकिन अच्छी बात है, मतलब 21 जून अभी से बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी मैं कि मेरी बर्थडे है। सब याद रखें, अपने अपने मोबाइलों में जो लोग लगे हुए हैं वो टाइप कर लें और सेव कर लें ये बात कि 21 जून मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो मतलब बर्थडे है और मेरी बर्थडे सेम डेट पे आती है। बचपन में ऐसा होता था शेफ नौरीन, जब मैं जाती थी ना तो वॉल चॉकिंग हुई होती थी दीवारों पे, तो लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। जी शेफ नौरीन इनके लिए बता देते हैं हम याया भाई के लिए। बताइए भाई मैंने एक ड्रिंक बनाया था याया भाई जिसमें अदरक था, पुदीना था, काला नमक था, ठीक है, शहद था, लेमन का जूस था और आपका पुदीने के पत्ते थे। इसके आपको पानी में 2 कप ग्लास ले ले ठंडा, उसमें बर्फ डाले, उसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, ठीक है, पुदीने के 10 पत्ते, लीमू का जूस 6 से 7 लीमू का जूस, चीनी या फिर शहद जो भी आपको समझ में आए, इसको आप ब्लेंड कर ले। और काला नमक 1 चम्मच, छोटी चमची जो होती है चाय की, वो डाल के आप इसको ब्लेंड कर ले। या तो उसको 7 अप के साथ भी पी सकते हैं और आप लोग ऐसे भी पी सकते हैं, बहुत मजे का लगेगा ये। बिल्कुल, ये जबरदस्त हो गया। वैसे YouTube पे भी हमारा शो अपलोड है, वहां से भी आप देख सकते हैं। भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से किचन सेगमेंट एंजॉय करें वहां पर जाके। आज अब शेफ नौरीन क्या बना रही है, जैसा कि मुझे तो पता नहीं है कि आज क्या बनने जा रहा है ना, मैंने इंट्रो में बताया था। हाँ। शेफ नौरीन आप बताइए आज क्या। आज हम बना रहे हैं एक तो आलू का रायता, ठीक है, जो आपने कहा था कि मैंने कभी खाए नहीं तो मैंने कहा वो, और खट्टे आलू हम बना रहे हैं जो कि पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ बहुत मजे के लगते हैं। कुछ लोग चावल के साथ भी खा सकते हैं, रूखे भी खा सकते हैं। ठेले वाले टाइप होते हैं उस तरह के। हाँ बिल्कुल उसी तरह के बनते हैं, लेकिन मैं बस मसाला उसमें कम डालूंगी। ठेले वाले में मसाला बहुत होता है, क्या मिर्चें बहुत होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम डालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, रायता या खट्टे आलू? हम पहले बना रहे हैं खट्टे आलू। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे कड़ी पत्ता ला दीजिए मेरे भाई। ओके, मेरे बॉक्स में होगा कड़ी पत्ता, वो ला दीजिए मुझे। पत्ता ला दीजिए। अच्छा सबसे पहले क्या क्या हम इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि रायता में तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ऑयल हमने डाला इसमें 1/2 कप। ठीक है, हाँ मुझे एक स्पून दीजिएगा क्या क्या। बिल्कुल ये लीजिए। और इसी में जाएगा थोड़ा सा घी। ओके, हाँ थोड़ा सा घी जाएगा, 1 टेबल स्पून। ओके, ठीक है, इसका थोड़ा सा अरोमा अच्छा आता है। वेरी गुड। ठीक है, थोड़ी सी। अच्छा साथ में इसके हम डालेंगे ये गार्लिक है कुटा हुआ। वाओ, ठीक है, फाइनली चॉप्ड हुआ है ये गार्लिक। ये इखलाक हमारा माशाल्लाह इखलाक हमारा हमेशा जीता रहे इंशाल्लाह। मतलब हमारे जो अंदर वो सीख गया है क्या मेरे साथ रह के, हर चीज सीख ली उसने। बहुत जबरदस्त और बहुत जल्दी उसने अडॉप्ट की हर चीज। बिल्कुल जबरदस्त, वेरी नाइस। और गार्लिक का जो अरोमा आता है नाज़रीन वो बहुत जबरदस्त होता है, शानदार होता है।
और मजेदार भी होता अच्छा, है। इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे जीरा। ठीक है, इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जीरा जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी हम इसमें अभी डालेंगे क्या कहते हैं ये 3 से 4 हरी मिर्चें, ठीक है, ठीक है। और अभी इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। हाँ, कड़ी पत्ता आ गया है। टेंशन माशाल्लाह खत्म हो गई है। बिल्कुल, इतनी वाफिक मिकदार में और तादाद में हमारे पास आया है कि ये आजकल मार्केट्स में तो नहीं मिल रहा। शेफ नौरीन, आपके पास ये खजाना कहाँ से आया? ये मेरे घर से आया, क्या कहते हैं मैंने घर में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते सब लगाए हुए। वेरी गुड। अच्छा, इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते चले गए, ठीक है। ओके, ये कड़ी पत्ते चले गए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्वाद, क्योंकि देखिए कड़ी पत्ते का एक अपना अरोमा है। बिल्कुल, और आपकी डिशेस में हमेशा होता है जी, कड़ी पत्ता। सब्जियों में तो मैं डालती हूँ, क्या कहते हैं चाहे किसी किस्म की भी सब्जियों, हाँ। साउथ इंडियन में तो ज्यादा ही डलती है, इंडियन खानों में भी बहुत डलता है कड़ी पत्ते का इस्तेमाल। अच्छा, थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए क्या कहशा, ओके, फिर हम इसमें डाल देंगे बाकी के लवाजमात। बाकी के लवाजमात। और उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी फरमाइश हो जाए पूरी, तो किस बात की है देरी, आप लोग कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। शेफ नौरीन को बताएं कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी हम लोग अपलोड करते हैं आपकी मोहब्बत में अपने शो का एपिसोड, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आया भाई को मैंने अभी बताया कि जो ड्रिंक्स वाला हमने पूरा 2 तरह के ड्रिंक्स बनाए थे, और भी बहुत से बना चुके हैं, वो शो देखें जाके वहां से और आराम से जो है लुत्फ अंदोज हो जाए। जी शेफ नौरीन। अच्छा, अब हमने इसमें मैंने साबुत गोल मिर्चें डाली है, क्या कहते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से आलू, पोटैटोस। हाँ, ये पोटैटोस। अच्छा, ये थोड़ा एक कन्नी मैंने इसमें छोड़ा हुआ है, क्या कहशा, ठीक है, ताकि फिर वो हम जब सिमरिंग पे देंगे तो ये गल जाएंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड। बाकी हम रायता जो बनाएंगे उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। डन। चलें जी। तो मैंने इंट्रो में अंडे वाला बर्गर इस तरह बोला कि डन भी मेरे मुंह से वैसे ही निकला, डन। अच्छा, ये हमने इसको मिक्स किया। वाओ, सुभान अल्लाह, जबरदस्त अरोमा आ गया है। पूरा हमारा सेट जो है, स्टूडियो, वो फैल चुका है, महक चुका है। वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी। वेरी नाइस, जी बिल्कुल ले लीजिए। इसमें हल्दी जाएगी 1/2 टेबलस्पून, ठीक है, ठीक है। अच्छा, साथ में इसके जाएगा कलौंजी, खोल देंगे क्या? जी बिल्कुल लाइए। इसमें कलौंजी जाएगी और थोड़ी सी ये अजवाइन मैं इसमें डालूंगी। ये अजवाइन का एक अलग सा टेस्ट आता है। ओके, ये इतनी काफी होगी? जी बिल्कुल, सारी। हाँ, मुझे दे। लाइव शोज में ऐसा होता रहता है नाजरीन, चीजें अगर गिरेंगी नहीं तो दूसरी कैसे आएंगी, जब तक टूटेंगी नहीं तो दूसरी कैसे आएंगी। नया जाएगा तो पुराना आएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। पुराना जाएगा तो नया आएगा। मैंने इसको उल्टा ही बोल दिया। अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, क्या कहता फैसल। अच्छा, क्या कहता, थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची जाएंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, 1/2 टीस्पून। जी बिल्कुल, मिर्चों का थोड़ा सा कम इस्तेमाल। हाँ। क्योंकि फिर मैं शेफ नौरीन को मैसेज कर दी थी, शेफ नौरीन उसमें पता आपको इतनी मिर्चें थी। अच्छा, क्या कहते, साथ साथ इसके जाएगा ये नींबू का रस। ठीक है, ठीक है, ओके। ये लेमन जूस चला गया इसमें, और हम डालेंगे अब इसमें नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से ही डालूंगी मैं। ठीक है, 1 टीस्पून टोटल इसमें नमक आएगा। ओके, फिर आप चख लीजिएगा, जो फिर कमी बेशी होगी। जी 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 जी, तो फिर हम इसमें हम बिल्कुल उसको सही कर देंगे। बिल्कुल, आप देखिएगा कलर और अरोमा कितना अच्छा आ रहा है, बहुत जबरदस्त है, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, साथ साथ इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। ठीक है, थोड़ा सा चॉप करके। इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया जाएगा, क्योंकि ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जितना हसीन वैसे लग रहा है, खाने में उससे भी ज्यादा उम्दा होगा। बिल्कुल, तो आप लोग अपने घर में ट्राई करें। आलू तो सबके ही घर में, ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जो अपने घर में आलू। जब ये ठंडा हो जाए क्या कहना, जरा चख के बताइएगा मुझे। बताऊंगी मैं आपको, थोड़ा हम इसमें टाइम लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये अक्सर और बेशतर जो है इस तरह की, वो कहते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ठंडा ठंडा करके खाओ। हाँ, बिल्कुल, गरम गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। मुंह जल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम उस बात को अमल दरमामद करते हैं उस बात पर, और अब इसको चखते हैं। अच्छा, इसमें 1 टेबलस्पून आप लोग ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं और व्हाइट वाली शुगर भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। आई थिंक जी, नमक तो ठीक है, फिर मिर्चें भी सही हैं, आप टेस्ट करके देखें। मुझे लगता है किसी चीज की कमी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस चीज की कमी है। नींबू का रस तो नहीं है? हाँ, हो सकता है, देखिए आप भी ठंडा ही करके खाइएगा।
नमक की कमी है क्या? नमक की कमी है, ओके। आज आपको नमक नहीं लग रहा? हाँ, मुझे लगा था, देखिए मैंने सोचा कि ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैं तो ज्यादा खाती हूँ। हाँ, ये बहुत एक गंदी आदत है मुझे जो लगता है। बिल्कुल। नमक अच्छा, ज्यादा खाता। नमक ज्यादा, हाँ, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। चले पक जाए तो ठीक है, लेकिन ऊपर से डाल के कभी मत खाइए, वो स्लो पॉइजन होता है जी। अच्छा, थोड़ी सी इसमें जाएगी ये काली मिर्च का पाउडर। जी, ये इसके फ्लेवर को और एनहेंस हाँ, कर एग्जैक्टली। एक हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ी देर हम इसको सिमरिंग पे रखेंगे, क्या? ठीक है, ताकि इसकी जो एक करनी है वो, इसको जो है वो दम देंगे थोड़ा सा। चले इसके साथ साथ हम इसका यहाँ तड़का, ठीक है, हम बना उस पे लेते हैं। बनाएंगे आगे वाले पे जी तड़का। जी बिल्कुल। जी जी जी, अदील भाई एकदम से आए जल्दी से, ओह माय गॉड, उससे पहले ही मैं बोल चुकी हूँ। मुझे पता था मेरे प्यारे भाई कि ये प्रॉब्लम आपको होगी, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका तदारुफ कर दिया। जी जी जी, सीख गए। अय अल्लाह, आज मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है कि मैं जो है वो दोबारा से कुछ भेलपुरी टाइप कुछ चीज खाऊं। अच्छा, हाँ, चाट खाने का दिल चाह रहा है आपका? मैंने कल खाई है शेफ नौरी। अच्छा, वो अकेले आपने खा ली चाट? अकेले खाई है। अदिल भाई को भी ये शिकवा है कि अकेले ही खाएंगे ना शेफ, मतलब कैसे खा सकते हैं आप लोग, कहाँ बिजी? नहीं यार, ये बात गलत है। तो देखें, अब मैं वहां घर से गई थी, अब आपको मैं कैसे बुलाऊं, आप बिजी थे। भाभी माइंड कर लेती फिर। चले अगले दिन, अब मैं जाऊंगी ना नेक्स्ट टाइम तो लेके आऊंगी, बस आप बेफिक्र हैं। आपको भेलपुरी पसंद है? सबको पसंद है सेट पे हमारे भेलपुरी, सब कुछ खा लेते हैं। ओके, बिल्कुल, हम सब कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल। यार ये वैसे मर्द हजरात कितने लकी होते हैं ना, इनको कोई डाइटिंग वाइटिंग का कोई मसला नहीं होता। हम खवातीन ही बस ये रोती रहती हैं डाइट को लेके। ओके शेफ नौरी, इसके अंदर कुछ है, इसको हटा दें। क्या है? ऑयल में ना, तेल में, अच्छा। घी में, सॉरी। या तो मैं स्पैचुला से हटाऊं? नहीं, दिखाएं। मैं ये तोड़ू पोड़ू बहुत हूँ इस मामले में। ये रहा। ये जीरा है क्या कशा? जी जी, कुटी हुई मिर्च का। अच्छा चले ठीक है, ये मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ठीक है, ये मैं तड़का बना रही हूँ उसका। ठीक है। अब ये मैं इसमें कड़ी पत्ते डाल दूंगी। ठीक है, ओके, साथ में ये हरी मिर्चें इसमें थोड़ी सी जाएंगी, वेरी और गुड, बाकी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, नाइस। ये हो गया। ये जो आवाज आती है ना, कड़ Exactly. ये बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। अच्छा, इसी में ये भी जाएगा कुटा हुआ लहसुन। लहसुन चला है। गया इसके अंदर। ये इसमें जाएगा, और ये साबुत गोल मिर्चें ठीक है, इसमें जाएंगी, और ये जीरा इसमें जाएगा, और थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे इसके अंदर। डन। ठीक है, ये बन गया तड़का। ये तड़का इसका रेडी हो रहा है। ठीक और है, थोड़ा सा हम हरा धनिया इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। वाओ, ठीक है, क्योंकि इसका तड़के का एक इसका भी अपना अरोमा अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा आ रहा है और डिफरेंट है। डिफरेंट है। वेरी गुड। चलिए, ये हमारा तड़का था, तो इतने हम इसमें मिक्सिंग कर लेते हैं अपनी चीजों को। अब हम बनाने जा रहे हैं नाजरीन आलू का रायता। आलू का रायता कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हमें दरकार होती हैं उसको बनाने के लिए, वो सब आपको शेफ नौरीन बता देंगी। आप लोग परेशान ना हो, बस हमारा प्रोग्राम देखें, आप लोग कॉल करें, कॉल करके बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लगता है, आप लोग पसंद करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अपने शो में और ऐड ऑन करनी चाहिए, कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप लोग चाहते हैं कि हम बनाएं। तो इसके लिए आपको नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। पूरे 2 घंटे में किसी भी टाइम आपका दिल चाहे कि बात करनी है तो आप लोग बिला झिझक, बिला तकल्लुफ कॉल किया करें। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा तड़का रेडी हो रहा है क्या कशा? ठीक है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका लहसुन। अच्छा, ये आलू है, ठीक है, ये 2 से 3 आलू होंगे छोटे वाले, मैंने क्यूब्स में काटे, तो ये उबले हुए। ठीक है, इसमें हमने ये दही। जी, ठीक ये है, हमने दही ऐड करना है इसमें। ठीक है, वाओ, अच्छा जी, ये दही ऐड इसमें हो गया। डन। ठीक है। अच्छा, स्पैचुला से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, क्योंकि Very चमचों good. से करना तो बिल्कुल सही नहीं होता, हाँ बिल्कुल टूट जाते हैं ना टूट आलू। जाते हैं आलू। सही बात है। ठीक है, साथ साथ हम इसमें डालेंगे नमक। ठीक है, वो टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, इसमें जाएगा पिसा हुआ लहसुन थोड़ा सा, क्या कशा? डन। हाँ, इसमें पिसा हुआ लहसुन जाएगा, हाफ टी वाओ। स्पून। ठीक है। अच्छा, ये चटनी मैंने बनाई थी, हरी चटनी, जिसमें 2-3 हरी मिर्चें, एक हरा धनिया की पूरी गट्ठी जो होती है वो, और इसमें 1 टमाटर, ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, अब हम इसको हमने नमक ऐड कर दिया। हाँ, मैंने नमक ऐड कर दिया।
अच्छा जी, ये ये इसमें तो जाएगा। बहुत जबरदस्त बना है, आलू का रायता। जी बिल्कुल। हरी चटनी। अच्छा जी, हरी चटनी के बाद आ गया है जनाब ब्रेक, तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मेरे साथ और शेफ नौरीन के साथ मुस्कुराते सुबह मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो और हमारे शो में बनने जा रहे हैं दो चीजें आज बना रही हैं शेफ नौरीन। आलू से रिलेटेड एक बना रही हैं खट्टे आलू, जो कि बन रहे हैं, बन चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर बनने जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, रायता, आलू का रायता बनने जा रहा है। कैसा होता है, कैसा टेस्ट है, वो शेफ नौरीन आपको जो है वो बता रही है कि कितनी आसान इसकी रेसिपी है। और कुछ भी नहीं करना आपने, दही के अंदर जो है शेफ नौरीन ने आलू ऐड किए हैं। बिल्कुल। ये देना है, हाँ वो वाला क्या वो वाला? हाँ ओके। ये वाला दे दें। ठीक है नाजरीन, प्रेजेंटेशन का वो अमल जो है आपका और हमारा सबका फेवरेट, वो होने जा रहा है। और शेफ नौरीन ने आज भी दिखा दिया है जादू, क्योंकि ये क्वीन जो है इनको बहुत से जादू भी आते हैं। जी हाँ। अच्छा, इसमें मैंने 2 कप दही लिया था, ठीक है। उसमें उबले हुए आलू 2 से 3 मैंने डाले थे उबाल के, ठीक है। फिर हरे धनिए की चटनी डाली थी मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून, ठीक है। और नमक डाला है, और आपका थोड़ा सा मैंने इसमें वो क्या कहते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब मैं इस पे डाल दूंगी ये तड़का, ठीक है, ठीक है। ये तड़का आ जाएगा वाओ, इसके, तो ये इसका बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा, क्या कहते हैं, इस रायते का। वाओ, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। ये हम हटा देते हैं ताकि इसकी जो है वो खूबसूरती पे कोई आंच ना आए। बिल्कुल, इसका असल टेस्ट ही रायते का होता है, क्या कहते हैं, इसका तड़के का, सॉरी रायता तड़के बोल का रही हूँ। होता जी है। बिल्कुल। तड़के का जो एक फ्लेवर होता है वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। उसके बिल्कुल। बगैर कुछ चीजें देखें आप, प्रेजेंटेशन देखें मैडम की। चले ये क्या कहते हैं, हमारा ये वहाँ रख बिल्कुल दें। रख दीजिए, मैं और रखती हमारे हूँ। खट्टे आलू भी डन हो गए ओह माय हैं। गॉड, बिस्मिल्लाह। ये हमारे खट्टे आलू भी बन गए हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत दिल चाह रहा होगा, नियत भी लग रही होगी कि बस मुझे ये उठा आलू दे जो है डिश। वो हम बना लें आज, तो आज ही बना लें, किसी बात का इंतजार ना करें। कोई अगर बोलता है कि हमारा मूड नहीं है तो उनको बोलने दें, आपका अगर दिल चाह रहा है तो आप बना लें, क्योंकि अपने दिल को ना मारें। दिल जब चाहता है किसी भी चीज का तो वो कर लिया करें आप। Exact. अच्छा, क्योंकि जी, जो मैंने तड़का बनाया था बाकी का थोड़ा मैं इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, ठीक है, ठीक है। ओके। तड़का इसके अंदर भी जो है वो एक अलग ही फ्लेवर क्रिएट करेगा। बिल्कुल डन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखें कितने अच्छे कलरफुल कितने बने। बहुत जबरदस्त चलिए, है, अब हम इसको माशाल्लाह। सर्विंग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल नजर आ रहा है कैमरे में? बिल्कुल नजर आ रहा है। चले, सुभान अल्लाह, नाइस। ये हमारे खट्टी कहकेशा पूरी के साथ बहुत मजे के लगते हैं। अच्छा, हाँ, इसको पूरी के साथ भी ट्राई कीजिएगा, कचौरी के साथ भी ओके, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। ठीक है, कचौरी, बिल्कुल, कचौरी इज अ गुड ऑप्शन। हाँ कचौरी। कचौरी की जब बात याद आती है तो हमारे ऑफिस के सामने कचौरी वाले भैया, बिल्कुल, वो बहुत मजे की उनकी बनाता है। कचौरी बहुत मजे की होती है। ट्रू, वेरी मच ट्रू। कभी भी आप लोग जाएं तो जरा उनकी कचौरी जरूर खाया करें। चले जी, ये हमारा हो गया ठीक है, खट्टे आलू। खट्टे आलू तैयार हैं हमारे। नाजरीन, क्या जबरदस्त नज़ारा है, हसीन और जमील आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप लोग एपिसोड देख सकते हैं शो का हमारे। अगर आप लोगों ने कुछ मिस कर दिया या आगे पीछे हो गए कोई नाश्ते वाश्ते के चक्कर में, तो आप लोग परेशान ना हो, दिल ना छोटा करें, ना मतलब मूड ऑफ करें। आपका मूड अच्छा रखने के लिए ही तो हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं अपना शो का एपिसोड, तो आप लोग वहां से भी जाके आराम से देख सकते हैं। दोनों हमारी डिशेज जो है वो रेडी हो चुकी हैं, आलू का रायता भी बन गया है और खट्टे आलू भी बन गए हैं। बिल्कुल। जी शेफ नौरीन, आपने जो है झटपट आज तो 2 रेसिपीज बना दी, बिल्कुल। और हमारी क्वीन जो है वो सफाई का भी ख्याल रखती है कि जब सामने कुछ बना दिया तो उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी चीजें आपने जो है वो बिखेरी है। एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि उसका भी- सफाई हमें तो सिखाया भी जाता है, क्या कहते हैं, वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। क्योंकि साथ साथ काम भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, सिर्फ फैलता नहीं है जी, किचन। नहीं फैलता और फिर आपके ऊपर एक साथ बर्डन नहीं बढ़ता। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और फिर साफ सुथरी अच्छी लगती है हर चीज। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। बिल्कुल। जब अच्छी नहीं लगेगी तो फिर मजा नहीं आएगा खाने बिल्कुल। में। देखिए, आप हमारे जो मतलब साथ साथ सफाई का जो ये चल रहा है ना, ये जबरदस्त चल रहा है। मतलब शेफ नौरीन बोलिए, क्या कहते तुम बोलती रहो, मैं अपना जो काम है वो करती रहूंगी। अंबार जो लगा हुआ है यहाँ पे कड़ी पत्तों का, मतलब अगर किसी को चाहिए तो राब्ता करे, क्योंकि इनके घर में जो है वो लगे हुए हैं, है ना शेफ नौरीन? बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा है आजकल काफी लोग इतने अवेयर हो रहे हैं कि ये सब चीजें घर में लगा रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहते हैं, इससे फायदा भी है। हाँ। आजकल महंगाई कितनी है, तो कहती हूँ घर में सारी चीजें लगाएं, बहुत फायदा है।
तो शेफ नौरीन ये कितने दिन में जो है वो बन जाता है, क्या इसका होता है system? क्या चीज ये? हाँ। ये हरा धनिया तो कोई इसके तो बीज मिलते हैं ना, आपने बीज मट्टी में डिबो दी कह रही हूँ, हाँ, क्या कहते हैं, दबा दिए ठीक है। सिर्फ बस पानी का थोड़ा सा होता है कि पानी और थोड़ी सी खाद उसमें ठीक है। जरा मिक्स करके मट्टी के साथ डाल दीजिए और फिर इसमें ये बीज डाल दें और आप 2-3 दिन में देखिएगा उगने लगेगा। ओके। और फिर ये बहुत जल्दी उगता है। और हरी मिर्चें भी, उसके भी बीज आते हैं मिर्चों के, वो भी आप डाल दें और 2-3 दिन 4 दिन मुश्किल से आप फूल निकलने लगेंगे और फिर मिर्चें भी निकलेंगे। और इतनी मजे की मिर्ची होती है, लंबी लंबी से ततैया वाली जो होती है वो निकलती है। ततैया मिर्च तो भाई बहुत खतरनाक होती है। कभी कभी मैं जज्बात में बोलती हूँ अपने दोस्तों के साथ, कभी कहीं गए मैं तो वो बोलती है यार ये वाली मिर्च मुझे बड़ी पसंद है, खा ली मैंने एक दफा। उसके बाद मैंने कितना मीठा खा लिया भाई। उस मिर्च की जो मिर्च थी ना, क्या कहते हैं, ततैया की भी किस्में होती हैं जी, मिर्चों की बहुत किस्में होती हैं, लेकिन ये कि ये वाली जो जैसे मैंने किया हुआ है तो उसमें कम मिर्च है, लेकिन ये बहुत मजे की लगती है और फ्रेश तोड़ के खाने में और मजे की होती है। मिर्चों की जब बात है तो मिर्चों का जो अचार होता है ना शेफ, ओए बहुत मजे का होता है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक दफा शूट पे ऐसा हुआ कि कोई अपने घर से बनवा के लाए अचार, हमारे कोई को आर्टिस्ट, तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छा जी। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ठीक है आप? हम ठीक है, खैरियत से हैं। कौन बात कर रही है? मैं गुलनाज बात कर रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं गुलनाज बात कर रही हूँ, आवाज आई आप? जी जी जी, क्या नाम है? जी गुलनाज। गुलनाज, कैसी है गुलनाज? अल्लाह का शुक्र है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत करती हैं। थैंक यू सो मच। और आपने इसकी मुझे दोबारा ये खट्टे आलू की जरा रिपीट कर दें, लाइट अभी आई है। अच्छा, खट्टे आलू की रेसिपी चाहिए आपको और शेफ नौरीन आपको बताती हैं। हम लोग बना तो चुके हैं लेकिन आपको ज़बानी बता। लाइट अभी आई है। ठीक है, आप हमारा शो देखें, हम आपको रिपीट करवाते हैं, शेफ नौरीन से बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग गुलनाज। अल्लाह हाफिज। जी शेफ नौरीन, इनको रेसिपी चाहिए जी। अच्छा, मैंने लिए थे 6 से 7 आलू बड़े, ठीक है। उनको मैंने बॉईल कर लिया, मतलब एक कन्नी छोड़ दिया था, फिर उसको क्यूब्स में काट लिया। कढ़ाई में आपने सबसे पहले आधा कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून आपने घी डाल देना है। घी नहीं है तो बटर डाल दें, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद आपने इसमें जीरा डालना है, कुटा हुआ लहसुन डालना है 2 टेबलस्पून कुटा हुआ, ठीक है। साबुत गोल मिर्चें, सफेद जीरा 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, ठीक है। कड़ी पत्ते 15 से 20 डाल दें इसमें। हरी मिर्चें 3 से 4 स्लिट करके डालें और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको सौटे किया। साबुत गोल मिर्चें 6 से 7 डालें। इसको आपने सौटे करके फिर इसमें आपने आलू डाल दिए। आलू डालने का थोड़ा सा इसको आप मिक्स कीजिए, सौटे करें। उसके बाद आपने इसमें नमक डालना है। नमक डालना है 1 टीस्पून आपने इसमें चीनी डालनी है। ब्राउन शुगर हो या व्हाइट शुगर हो, कोई भी 1 टीस्पून चीनी डाल दें और 3 से 4 नींबू का रस डाल दें। हल्दी 1 टीस्पून डालनी है, आपने इसको मिक्स कर देना। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था, ठीक है। आपने इसको मिक्स कर दिया और फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया, ऊपर से अजवाइन मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून डालना। फिर आपने इसको ढक के रख दिया। फिर आपने इसका तड़का, फिर मैंने रायता बनाया था। तो ये आलू की रेसिपी है, खट्टे आलू की। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। गुलनाज, आपको मिल गई होगी रेसिपी, आप आराम से बना सकती हैं। वैसे तो अगर आपको कुछ चीज, हाँ, कोई चीज आपकी मिस भी हो गई हो, हमारे शेफ ने आपको बता तो दिया प्रॉपर कि क्या क्या करना है, लेकिन आप लोग YouTube से देख सकती हैं। आप YouTube से जाके, आज का प्रोग्राम शाम तक अपलोड हो जाएगा, आप वहां से जाके आराम से YouTube पर देखिएगा, आराम से लुत्फानंदोज होके, आराम से कॉपी पेन से लिख के बैठ के लिखिएगा और देखिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत जबरदस्त खट्टे आलू बनाएंगे और आपके बच्चे जब खाएंगे और आपके हस्बैंड, तो वो बोलेंगे वाह वाह अम्मी जान, आपने तो कमाल कर दिया। फिर ये जब आपकी इतनी तारीफ हो तो आप दुआओं में याद रखिएगा, शेफ नौरीन को याद रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा और सबसे पहले मेट्रो 1 न्यूज को याद रखिएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों की यही काविश होती है, यही कोशिश होती है कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम और ऐसी ऐसी रेसिपीज आप लोगों को बनाना सिखाएं। क्योंकि खाना बनाना मैंने शेफ नौरीन से सीखा है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। हमेशा शेफ नौरीन कहती है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर किसी के हाथ का एक अपना जायका होता है। Exactly. ऐसे ही है, बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप बहुत बेहतरीन बनाती हैं, अगर हम वो बनाएं तो वो इतने मजे की ना बने। अच्छा जी, हमारे पास 1 मिनट है पूरा। अच्छा, 1 मिनट है, सही है। तो हमारे पास और टाइम है गप्पे लड़ाने का, और शहरी भाई ने सर पे हाथ रख लिया है कि ये 1 मिनट जो है फिर से बकबक होगी। वो वाली बात मुझे लगती है कि ये लोग सोचते होंगे भाई का कौवा बिरयानी खा के आए हो, क्या बात है, क्या खाती हो, क्या कसा कौवा बिरयानी खाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी वही सब कुछ खाती हूँ जो आप लोग खाते हैं। हम खुश रहते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हम इस तरह आपके सामने आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत आसान है, कुछ नहीं मुश्किल होती इसमें। आप जो आपके नेगेटिव लोग हैं, आपको लगता है इनके पास से नेगेटिव वाइब्स आती है, आप उनसे मिलना जुलना छोड़ दें, उनसे मिलने जुलने के रवाबित कम कर दें। तो आप खुश रहेंगे शेफ नौरीन की तरह और मेरी तरह। ये जिंदगी जीने के वो फंडे हैं जो हम आपको बताते हैं, क्योंकि
आप ये देखें कि जिंदगी बार बार तो नहीं मिलती ना, बिल्कुल। एक बार मिलती है। अल्लाह पाक ने आपको जब दी है इतनी बड़ी नेमत, तो आप उसको अच्छे से गुजारिए, सिला रहमी के साथ गुजारिए, लोगों पे शफकत का हाथ रखिए। गुस्से शफकत का हाथ मतलब किसी का बच्चा शफकत हो, ये नहीं कि उसका हाथ सर पे रख दे, वो नहीं हम कह रहे। शफकत जो कि खुलूस होता है, मोहब्बत होती है। इसी के साथ साथ नाजरीन, शेफ नौरीन जाने का टाइम आ गया, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच You're माय most फ्रेंड, आई welcome, एम प्राउड ऑफ यू हमेशा। तो नाजरीन, शेफ नौरीन से हमारी जुदाई का टाइम हो गया है, लेकिन क्या शेफ फैसल दोबारा ब्रेक के बाद आएंगी तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।